क्या ममता बनर्जी की टीएमसी में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हो चुकी? क्या 20 लोकसभा सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरीके से बदल देगा? नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बिष्ट और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल की टीएमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पार्टी के भीतर सुलग रही असंतोष की आग अब खुलकर सामने आ गई। टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी अलाकमन यानी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इन सभी बागी सांसदों ने मिलकर एक अपना अलग गुट बना लिया है और खुद को टीएमसी से अलग कर नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ मर्ज करने का फैसला किया है। आपको बता दें दर्शकों, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी मूल रूप से त्रिपुरा की एक छोटी और बंगाली बहुमूल्य पार्टी मानी जाती है। इस विलय के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि तकनीकी और कानूनी रूप से इन सांसदों की सदस्यता बची रहे और इन्हें संसद में एक नई और अलग पहचान मिल सके। इस पूरी बागी गुट का नेतृत्व कर रही टीएमसी की वरिष्ठ नेता और सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाते हुए क्या कहा है, आप खुद सुनिए। एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। सुना आपने दर्शकों, काकोली घोष के इस बयान से ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि ये बगावत सिर्फ पार्टी की अंदरूनी कला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी तार सीधे तौर से दिल्ली की सत्ता और भाजपा के साथ जुड़ रही है। अब दर्शकों आपको बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। पहली चीज जो हो सकती है वो है एंटी डिफेमेशन लॉ का पेच कसा जा सकता है। इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा कानूनी सवाल ये उठेगा कि क्या इन सांसदों की सदस्यता बची रहेगी। भारत के एंटी डिफेमेशन लॉ के मुताबिक अगर किसी पार्टी की 2/3 सांसद या विधायक एक साथ पार्टी छोड़ते हैं या किसी दूसरी पार्टी में विलय करते हैं तभी उनकी सदस्यता सुरक्षित रहती है। संसद में टीएमसी की कुल ताकत के हिसाब से क्या ये 20 सांसद उस कानूनी आंकड़े को पार कर पाते हैं? नहीं। इस पर स्पीकर का फैसला सबसे अहम होने वाला है। अगर वह संख्या कानूनी रूप से सही पाई गई तो ममता बनर्जी ने अयोग्य भी नहीं ठहरा पाएंगे। दूसरी चीज जो हो सकती है वो है संसद के भीतर समीकरण बदल सकता है। 20 सांसदों का एक झटके से विपक्ष के पाले से निकलकर पीएम मोदी के समर्थन में आ जाना लोकसभा के भीतर नंबर गेम को पूरी तरीके से बदल देगा। इससे केंद्र सरकार को संसद में बिल पास कराने में और ज्यादा मजबूती मिलेगी, जबकि विपक्ष का खेमा काफी कमजोर हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा अध्यक्ष इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं। क्या बागी सांसदों को अलग बैठाने की अनुमति मिलेगी? क्या नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? और क्या वास्तव में टीएमसी के 20 सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन इतना साफ है दर्शकों कि काकोली घोष दस्तीदार के बयान ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति की नजरें भी इस पर पूरी तरीके से टिकी हुई है। अगर 20 सांसदों वाला ये दावा सच साबित होता है तो सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं बल्कि पूरे विपक्ष खेमे के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। वही एनडीए के लिए ये एक नई राजनीति मजबूती का संकेत माना जाएगा। बाकी दर्शकों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी ओपिनियन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। बाकी ऐसी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।